तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की जुबान से अंबेडकर निकलते ही विपक्ष ने बड़ा मुद्दा कैच कर लिया है और अब अंबेडकर मुद्दे को गांव-गांव तक धार देने के लिए सपा कांग्रेस ने अपनी सेना उतार दी है। सपा 26 दिसंबर से पीडीए चर्चा अभियान शुरू कर रही है, जो कि 25 जनवरी तक चलेगा, जिसके तहत सपा नेता गांव-गांव जाकर अमित शाह के बयान की चर्चा जनता से करेंगे। जातीय जनगणना और संविधान पर बात की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांव स्तर पर उतर बाबा साहब का अपमान का बदला लेने के लिए घोषणा कर चुकी है। फिलहाल विपक्ष अपनी प्लानिंग में है, लेकिन भाजपा अभी अंबेडकर मुद्दे को दबाने के लिए बूथ स्तर तक जुट गई है और दिल्ली नेतृत्व से लेकर गांव वाली भाजपा की टीम अंबेडकर मुद्दे पर डिफेंस मोड में नजर आ रही है। तो अंबेडकर वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है और पीडीए का ये चर्चा अभियान अब अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा शुरू किया जाएगा। 26 दिसंबर से पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत की जाएगी और 25 जनवरी तक इसकी शुरुआत रहेगी। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर अमित शाह के बयान की चर्चा जनता से करते हुए नजर आएंगे। जातिगत गणना और संविधान पर बातचीत की जाएगी। तो अंबेडकर वाले मुद्दे पर सियासत चरम पर है। जो बीएसपी पार्टी 8 साल तक मौन रही, प्रदर्शन नहीं करती रही, वो भी प्रदर्शन करती हुई नजर आई और गृह मंत्री अमित शाह की बयान पर जमकर प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया। और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अंबेडकर वाली सियासत को लेकर एक बार फिर से भाजपा का घेराव करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, अमित शाह के बयान पर लगातार सियासत तेज है। अब सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी का आगे का प्लान क्या है? पीडीए अभियान के तहत क्या कुछ करने वाली है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में ही संविधान का मुद्दा उठा कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार आएगी तो संविधान बदल जाएगा। हालांकि उसके बाद में जिस तरीके से मामला ठंडा पड़ा और कई चुनाव में भाजपा को जीत दिखी, लेकिन इस बार संसद सत्र में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया और उसके बाद में कांग्रेस, सपा समेत जितने भी विपक्षी दल थे, सबने ये मुद्दा उठा लिया और तुरंत ही इस पर प्रदर्शन करने लगे। भाजपा ने तुरंत इस पर सफाई दी, गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मोदी ने ट्वीट किए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां इस पर अड़ी रही। पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, फिर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, फिर जितने भी उत्तर प्रदेश के जनपद है सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। अब ये मुद्दा ठंडा ना पड़ जाए तो चुनाव आने से पहले इस मुद्दे को बड़ा रूप दिया जाए, ताकि चुनाव जब भी आए तो लोगों के दिमाग में रहे। इसके चलते अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गांव स्तर तक जाकर, बूथ स्तर तक जाकर लोगों को बाबा साहब के बारे में और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बारे में चर्चा करने के प्लान में है। आज समाजवादी पार्टी की पीडीए जो चर्चा अभियान यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और 25 जनवरी तक चलेगी, यानी कि 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। सेक्टर वाइज जो भी पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, चौक चौराहे पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे, संविधान की संकल्प दिलाएंगे, पीडीए का संकल्प दिलाएंगे वहां की जनता को, और साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संविधान को बचाया जाए जो मौजूदा सरकार है उससे। और साथ ही 25 जनवरी को जब ये यात्रा खत्म होगी उस और अगले दिन ही गणतंत्र दिवस पड़ेगा, उस मौके पर कोई बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर सकती है, खासकर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम कर सकती है। पार्टी का अपना प्लान है अंबेडकर वाले बयान को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही। उसने भी 150 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये रणनीति अंबेडकर वाले बयान को लेकर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा चला रही, उससे पहले 4 दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के बड़े नेता सलमान कुर्सी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सबने, और 2 सांसद, अमेठी सांसद केएल शर्मा, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, सबने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे गांव जाएंगे और वहां पर अपमान का बदला लें, वहां पर लोगों को बताएंगे किस तरीके से भाजपा संविधान, बाबा साहब का संविधान खत्म कर मोदी का संविधान लागू करना चाहती है, और
उनका कहना था, चाहे सलमान खुर्शीद हो या प्रमोद तिवारी हो, कि अगर आज हम बाबा साहब का अपमान सह लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं हम उसको क्या जवाब देंगे, और यही बात गांव स्तर तक पहुंचानी है। बिल्कुल, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अंबेडकर के मुद्दे को धार देती हुए नजर आएगी। इसका असर भाजपा पर क्या होगा और चुनाव पर क्या होगा, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।